नेक्स्ट थ्योरम है बेटा हमारी थ्योरम नंबर 6.8। इफ ए ट्राइंगल और इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये आपको थ्योरम 6.8 की स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, तो देखिए कह क्या रहा है वो बेटा कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और आप उसकी किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने इस तरीके से प्रोड्यूस कर दिया इसको, तो ये वाला जो एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, वो कह रहा है वो सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों के इक्वल होगा। क्लियर? मान लीजिए ये आपके पास कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी, इस एक्सटीरियर पॉइंट को मैंने डी मार्क कर दिया। क्लियर? बेटा ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, 8th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो वही चीज़ अब हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, तो मैं नेमिंग कर लेती हूँ। देखिए एंगल 1 2 3 एंड 4, ये 4 एंगल्स बनकर रेडी हो रहे हैं मेरे यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन पार्ट। ठीक है, तो गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास ABC इज अ ट्राइंगल, ये हमारे को गिवन है। ठीक है, टू प्रूव में क्या करना है बेटे मेरे को, ये जो एंगल 4 है इसको प्रूव करना है कि मेरा जो एंगल 4 है ये किसके इक्वल होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के इक्वल होता है। क्लियर? ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है। अब प्रूफ के लिए देखिए, ठीक है, लेकिन इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन भी की है क्योंकि उसने कहा अगर उसको ट्राइंगल की वन साइड को प्रोड्यूस किया जाए, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है बेटे, ये जो आपकी लाइन है ए बी इज प्रोड्यूस टू डी, ए बी इज प्रोड्यूस टू फॉर्म एक्सटीरियर एंगल एंगल कौन सा, एक्सटीरियर एंगल क्या बन के आए हैं हमारे पास, एंगल CBD। ठीक है, अब हमें इसको प्रूव करना है, तो चलिए प्रूफ पर आते हैं अब हम इसके। बेटा इसका प्रूफ ना बड़ा इजी है, अगर आप देखें तो आपको क्या प्रूव करना है कि भाई इसका सम इन दोनों के इक्वल होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो मैंने ये कंस्ट्रक्शन की है इसकी हेल्प से मुझे क्या मिल गया कि एंगल जो 3 है और 4 इसका सम 180 होता है। क्लियर? लीनियर पेयर है, तो ये वाला सम 180 हो गया अगर इन दोनों का, और ट्राइंगल के जो ये 3 एंगल्स हैं हमारे पास इनका सम भी 180 होता है। तो अगर इन दोनों का जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, दोनों के राइट हैंड साइड पार्ट आप देख रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो जब दोनों के राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल आएंगे तो आप उनको क्या करोगे, इक्वेशन को भी कंपेयर कर लेंगे हम। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे और हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ में मैंने क्या कहा उसको कि एंगल इन ट्राइंगल ABC, अगर ABC ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 हो गया। रीजन में है आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है क्लास? एक इक्वेशन ये आपके पास बनकर रेडी हो गई, मैंने इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड केस में मैं क्या कर रही हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 होता है मेरा, किसके अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया मेरे पास लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर है क्लास? अब ये लीनियर पेयर है और ये वाली इक्वेशन को मैंने मार्क कर दिया सेकंड। अब आप दोनों साइड देखिए, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दोनों ही साइड के ये जो मैं मार्क कर रही हूँ राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स
इनके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट भी इक्वल है जब राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल है तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जो रिजल्ट निकल के आया मेरे पास वो आया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए ये एंगल 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 और ये वाला एंगल जाके वहाँ पर माइनस हो गया एंगल 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? तो एंगल 1 इज प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। क्लियर है क्लास? और यही हमें प्रूव करना था। अगर हम ऊपर देखें तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यही हमें यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया। क्लियर क्लास?